हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नितिन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर एनालॉजी के बारे में। क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? एनालॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने कल फर्स्ट टाइप उसके डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप है हमारी अल्फ़ाबेट एनालॉजी। आज की जो फर्स्ट टाइप है हमारी वो है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। हमने कल डिस्कस किया था लेटर एनालॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट, यानी कि जो क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट के ऊपर जो डिपेंड होंगे, जो क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से निकल के आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी। ये हमारा चैनल है मिशन गवर्नमेंट जॉब। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली के वीडियोस डेली अपडेट होकर मिलती रहे। ठीक है भाई। तो आते हैं, चलो अपने लेक्चर पर आते हैं। अपनी जो हमारी क्लास है वो आज की क्लास हमारी रहेगी अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। तो ठीक है सर, आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। आज की क्लास हमारी रहेगी अल्फ़ाबेट एनालॉजी। कल हम डिस्कस किया था हमने लेटर एनालॉजी के। कल जो क्वेश्चन आपने किए थे उसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनके साथ साथ नंबर भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये रहा हमारा 26। ये आपके याद होने चाहिए। अब बोलेंगे सर ये तो ABCD है, ये तो हम सबके याद होती है। अरे वो समझ रहा हूँ भाई मैं, ABCD है, लेकिन इनके ये जो नंबर हैं ये सभी को याद नहीं हो पाते। मेन प्रॉब्लम इनके नंबर याद होने की है जो सभी को याद नहीं हो पाते। तो इनको याद करने की ट्रिक देता हूँ मैं आपको। ये देखिए EZOT, ये इनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक होती है। वैसे तो पता नहीं सब और भी टीचर्स हैं जो पता नहीं किस किस ट्रिक से बता देते हैं, लेकिन सभी की ट्रिक्स अच्छी होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीधी अपनी ट्रिक के बारे में। EZOT का मतलब है हमारा E5, J का J10, O का O15, T का T20 और Y का 25। यानी कि हम E से ऊपर के कर लेंगे कैसे? E के बेस के हिसाब से कि हमारा जो E है वो किस नंबर पे है, 5 पे, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया 5, 10, 15, 20, 25, ये हम डिस्कस कर चुके। तो इसके हिसाब से हम याद कर लेंगे। ऐसे ही हम नीचे के याद कर लेंगे J के हिसाब से, इस साइड के याद कर लेंगे J के नीचे के बाद वाले जो याद करेंगे O के हिसाब से करेंगे, और O के बाद वाले कर लेंगे हम T के हिसाब से, और T के बाद वाले कर लेंगे हम Y के हिसाब से, और लास्ट वाला हमको पता ही होता है Z 26 नंबर होता है।
ठीक है, तो कुछ ट्रिक और भी होती हैं जिनको आप कर सकते हो, जैसे T20 मैच होता है, सभी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे। तो T20 मैच होता है, ये हुआ। और आपका जैसे G7 आपने देखा हो, ये ऐसे जी बनाते हैं, तो कहीं में इसमें हमको 7 दिखता है ना 7, तो इसका क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है ना भाई। तो इस तरह की और भी ट्रिक्स आप लगा सकते हैं इसमें, लर्न करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो हम इसके बाद इसको ऐसे ही रखने देते हैं और हम सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। बाकी लर्न करना तो आपको ही है भाई, मैं ट्रिक दे सकता हूँ कैसे लर्न करना है। ठीक है ना। तो हम सीधे अब आते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेंगे। ठीक है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आप फेस करेंगे वो हम आज देखेंगे, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। AC CF MO, ये हमने ब्लैंक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कीजिए। RT WZ PR, और ये हमने ब्लैंक कर दिया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, एक बार ज़रा ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। कीजिए ट्राई। हाँ भाई, हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। देखिए कैसे दिया है पहला क्वेश्चन आपको। इसने क्या किया है जरा आप देखिए एक बार। A से C गए हम, कैसे गए, ये गए यहाँ पे, अभी मैंने मिटाया नहीं था ना, ताकि आप क्वेश्चनों को कर सके। A से C, B और C दो गए, यानी कि 2 ऐड होने के बाद C आया, सिंपल सी बात है। C के बाद हम F कैसे गए, C के बाद F, 1 2 3 +3 ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ। अब इस साइड आइए, पहले लेटर को हम यहाँ पे लेके आए, पहला अल्फ़ाबेट जो है आपका, उसमें हमने 2 ऐड किया। जो पैटर्न इधर लगेगा वही पैटर्न आप इधर भी लगाएंगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। M में हमने 2 ऐड किया। अब आइए M के पास, ये रहा M हमारा, हम 2 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1 2 1 2 O लिख दिया हमने। इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, जिससे अगली डिजिट आए, +3, क्योंकि +3 हम यहाँ भी तो किया था ना हमने, तभी तो हमें F मिला था। तो जब O में हम 3 ऐड करेंगे, 1 2 3 R, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। R है, R को हम कैसे करेंगे बताइए, क्या ये वाला मेथड हम इसमें लगाएंगे, बताइए ज़रा, क्या हम ये वाला मेथड इसमें लगा सकते हैं? ट्राई करके देखिए क्या आएगा। कोई बात नहीं, हम कराते हैं। R के बाद W, R से W, R से W, 1 2 3 4 5, क्या लिखा है इसने, +5। ठीक है भाई। T से Z, T से गए हम Z पे, 1 2 3 4 5 6, ये +6 हो गया। चलिए इधर आइए, P से, P में हम क्या ऐड, 5 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, U हमने लिख दिया। क्या ऐड किया, 5 ऐड करने के बाद हमें क्या अल्फ़ाबेट मिला, U मिला। अब हम R में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला पैटर्न जो इधर हमारा लगा था वो इधर लगेगा। तो R में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 X, UX, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन आ गया हो तो बताइए समझ आया है या नहीं आया। समझ आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप डोंट वरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास IJKL,
STUVMNOP, इसको हम लाइन कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है जो आएगा। कीजिए सर, कैसे करेंगे? आपके सामने लिखा हुआ है, इधर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, तो कीजिए, कैसे करेंगे आप? फिर हम बताते हैं हम कैसे करेंगे और आप देखते हैं आप कैसे करते हैं। चलिए हम कराते हैं। आई के बाद एस, देखिए कहाँ है आई के बाद एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट पे है। क्या हुआ? 10 ऐड किया हमने, आइए जे को लेके, जे के बाद टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 के बाद है, यानी कि इसमें भी +10 किया। के को लेके आइए यू के पास, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह भी 10 के पास है। एक और रह गया हमारा टी, ये एल, सॉरी एल को लेके चलिए वी के पास, एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह भी 10 के बाद आ रहा है। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से, इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो 10 ऐड करने के बाद आएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। हमने एम में 10 ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया? डब्ल्यू ऐड किया हमने, 10 ऐड किया। चलिए अगले में ऐड करते हैं, एन में ऐड करेंगे, क्या आएगा? छोड़ो वहां तक मत जाओ, सारे मत ऐड करो। अब ये देखिए, ये सीरीज वाई है, सीरीज वाइज है, आई जे के एल, ये क्या लिखा हुआ है? STUV, क्या लिखा हुआ है? STUV, यानी कि सीरीज वाइज है, सीरीज वाइज है ना। तो चलिए ये क्या लिखा है, इसको देखिए, MNOP, कहाँ लिखा है? MNOP, ये भी सीरियल से है। तो सिंपल सी बात है, पहला वर्ड हमने पकड़ ही लिया कि W आएगा, तो W के बाद सीधे सीरियल आ जाइए, WXYZ, WXYZ, और यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे। बाकी नहीं समझ आए रिपीट करिए, आपसे नहीं होगा हम कराएंगे, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शायद उसमें समझ आए, कोई बात नहीं। अरे हम समझाएंगे भाई, हम समझाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, आपका जो भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने कल भी आपको बताया था कि एनालॉजी के अंदर से, एनालॉजी के अंदर से आपको 2 से 5 क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एनालॉजी के अंदर से 2 से 5 क्वेश्चनों के बीच में आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है भाई। और उस 2 से 5 क्वेश्चनों में क्या हो सकता है, उसमें आपके लेटर एनालॉजी भी आ सकती है, अल्फाबेट एनालॉजी भी आ सकती है, वर्ड एनालॉजी भी आ सकती है। 3 टाइप होती है ना, लेटर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। इन तीनों में से वैसे तो आएंगे तीनों, लेकिन आप कह सकते हैं कि एनालॉजी के अंदर 3 टाइप होती हैं। 3 टाइप में से 2 से 5 के बीच के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से आते हैं। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, बाकी बात बाद में करेंगे। तो इसको ज़रा हल्के में ना लेके चलें, क्योंकि क्वेश्चन 100% आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन, AD
NQ EH, ये कर दिया हमने ब्लैंक। 5 क्वेश्चन। AN BO CP, और ये कर दिया हमने ब्लैंक। कीजिए, देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं। कीजिए सर। 4th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, फिर हम सिखाते हैं कि कैसे करना है। कीजिए सर। आप करेंगे तो ठीक है, नहीं हम तो कराएंगे ही, हमें तो कराना ही है। कीजिए सर, कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे करना है। चलिए हम बता देते हैं। देखिए भाई, कोई बात नहीं, हम बता देंगे भाई, हम बता देंगे, हम करा देंगे सब क्वेश्चन, हम करा देंगे, आप टेंशन मत लें। बिल्कुल भी 1% आप टेंशन ना लें, क्योंकि क्वेश्चन हम कराएंगे और आपके डाउट हम लेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये चेक करो आप, इसमें कितना डिफरेंस है। 1 2 3 +3 का डिफरेंस है, सिंपल सी बात है। इसमें चेक करना कितने का डिफरेंस है, n के बाद q OPQ, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। इन दोनों में चेक करना जरा कितना डिफरेंस है भाई, 1 2 3, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी लेटर आएगा उसमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, फिर आप ऑप्शन देख के बताना। ऑप्शन है आपके पास RT RU RS RV, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब हम चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि 3 का डिफरेंस, यानी कि 3 का डिफरेंस किन के बीच आता है। चलिए RT देखिए आप, ये रहा R, ये रहा और T ये रहा, ये तो 2 लेटर के बाद आ रहा है, 2 ऐड करने के बाद आ रहा है ना T, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। RU में आइए, R के बाद U, ये +3 करके आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या होगा RU, क्योंकि इन दोनों के बीच +3 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले में क्या दिया है, ये देखिए, +1 का डिफरेंस, n के बाद O, n के बाद O +1, तो इधर भी सिंपल सी जाहिर सी बात है कि क्या आएगा, C के बाद D आता है, P के बाद क्या आएगा सर, P के बाद जाइए आप इधर और ये आएगा Q, DQ। ये समझ नहीं पा रहे हो तो मैं सिंपल बनाता हूँ भाई, घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कोई लेटर मेरा समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, घबराना मत, बिल्कुल नहीं घबराना। आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। XYZ W नहीं, XYZ, XY के Z के लिए दो आप WVU। अच्छा, अब लिखा हमने CAB, और ये बता दीजिए आप इससे अगला जो हमने ब्लैंक किया है, क्या करेंगे आप इसमें, जरा बता सकते हैं मुझे, क्या लॉजिक लगाएंगे। X के बाद W, X के बाद W-1 करके देखते हैं। चलो ये क्या हुआ, -1, ठीक है। Y के बाद V, Y के बाद V, 1 2 3 -3, ठीक है भाई। Z के बाद U, 1 2 3 4 5 -5। चलिए
इधर आते हैं। सी में से 1 घटाना है तो क्या आएगा बी। y में से 3 घटाना है, y में से 3, 1 2 3 v। नहीं, गलत कर दिया आपने। c में से 1 घटाना है ना, ठीक है। y में से 3 घटाना है तो यहाँ पे a में से 3 घटाना होगा ना भाई, a में से 3। वापस आ जाओ, जब भी a में से घटाना हो तो हम वापस आ जाएंगे, यानी कि हमारी जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ से शुरू होती है, a b c। और अगर हम वापस की बात करें तो z y x। अगर हमें रिटर्न आना हो तो ऐसे आएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या किया था, 1 माइनस किया, घटा दीजिए 1 2 3 x। b से घटा दीजिए आप -5, 1 2 3 4 5 w। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ तो ऑप्शन से मैच करना आप, क्या ये क्वेश्चन सही हो गया, ऑप्शन से मैच करना आप। अभी मैं आपके ऑप्शन देता हूँ, लिखिए जरा क्वेश्चन, आंसर लिखिए u v b कोमा a b c कोमा f e और d कोमा d e f। कीजिए मैच, आया है क्या? ये तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ पा रहा है भाई। तो इसका मतलब हमने जो ट्रिक लगाई है इसमें वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर सही हो पाती तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर यह आया ना, तो ये वाला इन 4 ऑप्शन से मैच होता। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है हम इसमें दूसरी ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि जो हमने मैच करना था वो तो मैच नहीं हो पाया ना। क्यों भाई, जो हमें मैच करना है वो तो मैच नहीं हो पाया। तो चलिए इसको करने का एक तरीका और है, उस तरीके से करके देखते हैं, फिर आप देखना कितना आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, आप कहेंगे ये क्या हुआ, हवा में, बिल्कुल हवा में क्वेश्चन होगा। उससे पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए सीखते हैं, यहाँ लिखिए A B C D E F G H I J K L M N O P। आप बोलेंगे सर ये क्या किया, उधर से आपने लिखना शुरू कर दिया। यही तो सीखना है भाई। M के बाद हम क्या करेंगे, ये इधर से उधर से लिखते हुए आएंगे अपनी साइड को। M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखना पूरे हुए क्या, चेक करो एक बार पूरे हुए क्या। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिए आपके अपोजिट। समझे हमने क्या लिखा है, ये हमने अपोजिट लिखा है। ये पेयर बनाइए इसको ऐसे, ये इस तरह के पेयर बनेंगे इनके, ये इनके अपोजिट हैं। क्या समझे आप, ये इनके अपोजिट बन गए हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इनके अपोजिट बन चुके हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, m का उल्टा n, n का उल्टा m। सही बात है जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं, ठीक है। चलिए फिर अब हमें क्या करना है, अपोजिट तो हो ही गई हैं, इनके नंबर और लिख लेते हैं, साथ साथ नंबर और लिख लेते हैं इनके, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं ये वाले अल्फ़ाबेट वाले ये नंबर से हो पा रहे हैं ना, तो इनके नंबर और लिख लेते हैं। ये तो बात आपको समझ आई गई कि अपोजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, ये हमने इनके नंबर लिख लिए। ठीक है भाई, अब देखना आप अपने क्वेश्चन की तरफ को चेक करना, XYZ WUV, क्या देखा आपने इसमें, चेक करो एक बार क्या देख पा रहे हैं। इसको लिखने का एक मेन मोटिव ये है कि आपको एक तो इनके अपोजिट का पता चल गया। ठीक है भाई, इसमें तो बहुत सारी बनती हैं, जैसे ये लिखा है हमने, ये तो सिंपल वाली हो गई, ये इनकी अपोजिट वाली हो गई। एक और अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, एक बार उनको भी लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लेंगे। ABCDEFGHIJKLM। अब वापस आते हैं इधर घूम के, जो आप कह रहे थे ना कि सर उधर से लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, अब इधर से घूम के आते हैं। NOPQRSTUVWXYZ, ये बन गए आपके पेयर। दो तरह के पेयर होते हैं, बन गए सर आपके पेयर। यहाँ पे क्या है, ए का उल्टा एन है, वहाँ पे क्या है, ए का उल्टा जेड है। हमने क्या सिखाया आपको, ये दो तरह से पेयर बनते हैं। तो क्वेश्चन जब आपको खेलना होगा तो आप ऐसे ही खेल पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मेरा मेन मोटिव था आपको ये सारे डाउट क्लियर करना। ये तो हमने सिंपल अल्फ़ाबेट लिख ही दिए हैं, अब हम आगे थे आपके अपोजिट वाले, ये भी अपोजिट होते हैं, वो भी अपोजिट होते हैं। तो चलिए घूम के आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ आइए आप, x जो हमारा है, चेक किए इन दोनों में से कौन सा है, x के अपोजिट c, x के अपोजिट इधर घूम गया c, ये आ गया हमारा c। इधर देखना x के अपोजिट क्या है, k, ये तो कहीं मैच नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी, ये वाली लग रही है हमारी, कोई बात नहीं। y के अपोजिट देखो क्या है, y के अपोजिट क्या है, y के अपोजिट, क्वेश्चन सही है हमारा, ये गलत है, पर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना हमने, कोई बात, ओ ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई, सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा आएगा XZY, ये था क्वेश्चन, ये बाय मिस्टेक हो गया। चलिए अब चलते हैं, x का ये हो गया, और z का अपोजिट क्या है हमारा, a, यहाँ से देख लिया हमने, ये अपोजिट हो गया। y का अपोजिट क्या है हमारा, b, यहाँ से देख लिया हमने, ये अपोजिट हो गया। y का अपोजिट b का y। चलिए इससे सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को अपने। आइए, w का अपोजिट देखो क्या है, w का d है, ऑप्शन में देखना d है क्या भाई, पहले में तो है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है भाई, तीसरे में है और चौथे में है, लेकिन स्टार्टिंग में है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, सिंपल सी बात है, हमारा DEF, इसका आंसर होगा DEF। चाहिए तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, W का अपोजिट ये रहा आपका, W का अपोजिट W का अपोजिट D लिख दिया हमने, V का अपोजिट V, देखना V का अपोजिट E, ये लिख दिया हमने। फिर देखना U का अपोजिट F, DEF। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, चलिए तो समझ आया आपको क्वेश्चन कैसे किया हमने। इन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। इनके अपोजिट कैसे याद करते हैं, बाकी ज़्यादातर तो यही अपोजिट पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना भाई, इनको लर्न कर लें आप और इसको कर लें। इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, तो आप इस पे ध्यान ना दें ज़्यादा। ठीक है ना भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट करें। डाउट के साथ जीना बहुत ही गलत बात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कर देते हैं ऐसे। क्वेश्चन रहा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, LJH
LJH KKI CIB। बच्चे बोलेंगे सर ये CIB क्या हो गया, CBI होता तो कुछ सोचते भी, लेकिन अभी जो आपको दिया है फिलहाल उसके बारे में सोचो। कीजिए, कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे आप इसमें, लगाइए, फिर हम बताते हैं कि हम क्या लॉजिक लगाएंगे। देखो आप इससे करोगे या फिर इससे करोगे, ये आपको चूज करना है कैसे करेंगे। इतने में दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसको ट्राई करें। दूसरा क्वेश्चन है सर BCD GFE HIJ और ये कर दिया ब्लैंक। ठीक है ना भाई, अभी 2 ही क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सामने, बाकी आप बताइए कैसे करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम कराते हैं। ये देखो सर कैसे होगा, L से K कैसे आया, L से K -1 किया, माइनस जब हम L में से -1 करेंगे तो K आएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है। J के बाद K, J के बाद K +1 किया, समझ पा रहे हैं। H के बाद आप चलिए I की तरफ, H के बाद I की तरफ, फिर हमने +1 किया, समझ रहे हैं भाई, नहीं समझ रहे हैं। H के बाद हम I की तरफ आए तो क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, ये इधर सोल्व हो चुका है, तो इधर चलिए आप, क्या आएगा पहला क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि C यहाँ -1 आया है ना, तो C में से अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए -1 कर दिया, I में +1 करेंगे तो क्या आएगा, I में +1 कीजिए तो J आएगा। B में क्या करेंगे, B में +1 करेंगे, B में +1 करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा, BJC। ये रहा आपका आंसर। क्यों भाई, सही हुआ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इतने अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है ना भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। BYB नहीं BYW DWU अच्छा जी, और दिया है आगे FUS, ये कर दिया हमने ब्लैंक। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन मैच कर लीजिए एक बार, FUS प्लस। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। B के बाद G, B के बाद G देखो कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, +5 किया, क्या आया, G आया। रही ऑप्शन की बात, मैं ऑप्शन भी आपको देता रहूँगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधे क्वेश्चनों पे चलिए ना। आपको जो है पूरी PDF मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऑप्शन, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की नीड होगी मैं तुरंत अपने आप दे दूंगा। ठीक है भाई, चलते हैं, चलिए C के बाद F, C के बाद F 1 2 3 +3 आ गया, D के बाद E, D के बाद E +1 आ गया। क्या पैटर्न देखा आपने इसमें, प्लस के 5 +3 +1 ऐड हो रहा है। चलिए इसमें करते हैं, +5 कीजिए, H में 5 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या आ गया हमारा, M आ गया। I में क्या करेंगे, I में +3, यानी कि इधर मिड वाले पे जो +3 हुआ था वो ही इधर आ जाएगा आपका +3। I में 3 ऐड करते हैं, 1 2 3, ये आ गया आपका L। J में क्या ऐड करेंगे, +1, क्योंकि +1 था ना उधर, ये रहा +1 था, तो J में ऐड करते हैं आप +1, ये आ गया आंसर। देखो भाई आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका, एक आंसर ये था आपका, ठीक है ना। देखो
हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी कहीं मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं एक बार, फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए एक बार आप तीसरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या व्यू क्या दे रहा है क्वेश्चन, आप जरा ट्राई तो कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए ये देखिए आप, बी के बाद डी, 1 2 + 2 ऐड हो गया, ठीक है भाई। वाई के बाद डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू 1 2, ये तो -2 हो गया, 2 माइनस करेंगे तभी डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू के बाद यू, 1 2, ये भी 2 माइनस हो गया। तो हमें पैटर्न दिख गया, +2 करना है, -2 करना है, -2 करना है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलिए। एफ में +2 करेंगे, 1 2, क्या आ गया, एच आ गया। यू से -2 करेंगे, 1 2, एस आ गया। एस से -2 करेंगे, 1 2, क्यू आ गया। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, समझ आ रही है ना भाई। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका CFIL X URO और नेक्स्ट है ORUX। लो जी कर दिया ब्लैंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा AZB BYC। चलिए अभी दिया हमने आपको MVN, जरा इसमें आप डिफरेंट करना भाई। मैं V भी ऐसा ही बनाता हूँ और U भी ऐसा ही बनाता हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना। ये V है आपका, इसको हम ऐसे बनाएंगे आगे, तो ये रहा आपका ब्लैंक। कीजिए सर, देखते हैं कैसे आप इन क्वेश्चनों से खेल पाते हैं। जी सर, हुआ या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कराएंगे, घबराओ मत। C के बाद X, उधर देखो C और X का तो बहुत लंबा कनेक्शन बैठ रहा है, इसको हम अपोजिट से देखते हैं करके। C का अपोजिट बैठ रहा है जी X, बैठ रहा है ना भाई, C का अपोजिट X, ठीक है। F का अपोजिट U, F का अपोजिट U बिल्कुल बैठ रहा है। चलिए I का अपोजिट R, I का अपोजिट R, ओबियसली ये भी बैठ रहा है भाई। L का अपोजिट O, L का अपोजिट O, ये भी बैठ रहा है। तो यानी कि ये तो अपोजिट से होगा, यानी कि इनके विपरीत से होगा। चलिए O का देखिए आप, O का अपोजिट L लिख दिया जी हमने, R का अपोजिट I लिख दिया जी हमने, U का अपोजिट F लिख दिया जी हमने, X का अपोजिट C लिख दिया जी हमने, LIFC। मैच करो भाई, सेम यही है क्या आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A के बाद B +1 कर दिया, Z के बाद Y -1 कर दिया, B के बाद C +1 कर दिया, यानी कि एक बार +1 किया, एक बार -1 किया, फिर +1 किया, ठीक है। पहुंचिए अपने क्वेश्चन पर। M के बाद +1 N, V के बाद -1 U, V के बाद U, नहीं, V से -1 करना है ना तो U आएगा, और N में +1 करना है, देखिए N कहाँ पे है, ये रहा, इसमें N +1 करना है O,
जो मेथड आपका इधर बैठेगा उसी मेथड से ये इधर वाला पोर्शन सोल्व होगा। कई बार ऐसा होता है इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन मैच हो जाता है, होता है ना कई बार ऐसा, तो हम इस वाले से फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जिससे भी जो मेथड, जो भी सेटिंग इनकी आती है आपस में, वो आप बैठाइए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक थोड़ा हैवी क्वेश्चन आपको देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन जिससे आप खेलेंगे। क्यों भाई, दिया जाए एक थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया जाए। चलिए ये रहा, लिखिए क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एस के आई पी, एस के आई पी आर आई एफ एल के वाई के जेड, ये रहा आपका ब्लैंक। कीजिए सर, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, देखते हैं आप क्या सॉर्ट आउट करते हैं इसके साथ। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बस घबराना नहीं, सॉल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व होता है। चलिए भाई हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए एस के बाद आर, ये रहा हमारा एस और ये रहा आर, क्या कर दो -1 कर दो। के बाद आई, के के बाद आई, ये तो ऊपर आना पड़ेगा, 1 2 -2 कर दो। आई के बाद एफ, आई के बाद एफ 1 2 3 -3 कर दो। पी के बाद एल 1 2 3 4, ये -4 कर दो, यानी कि -1 करना है, -2 करना है, -3 करना है, -4 करना है। यही हम इधर वाले पार्ट में लगाएंगे। के में से -1 करो भाई, क्या आता है, के से -1 करो जे आएगा, वाई से -2 करो डब्ल्यू आएगा, -2 करना है ना। के से -3 करते हैं भाई, 1 2 3, ये आ गया आपका एच। जेड से -4 करते हैं, जेड से -4, 1 2 3 4, ये आपका वी। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन को इतने हैवी मैं आपको दे नहीं रहा हूँ और क्वेश्चन इनसे ज़्यादा हैवी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना भाई। ये जो क्वेश्चन है ना आपको, ये क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, आपका हरियाणा ग्रुप डी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी इनके अंदर आते हैं, उसमें 100% देखने को मिलेंगे। केवल यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। कोई अलग क्वेश्चनों में तो कुछ और तो होगा नहीं। कोई क्वेश्चन एक आध आ जाता है, बाय मिस्टेक प्रिंट हो जाता है, उसको आप कह सकते हैं कि वो गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। बी जी एच, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं आप इससे खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम खिलाएंगे। मैं खाने वाले खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से खेलने की बात कर रहा हूँ, क्या समझे भाई। देखना जरा, यही है क्या। ये रहा आपका ब्लैंक। देखते हैं सर क्या आप इसमें लॉजिक लगाते हैं। आप ये वाला लॉजिक लगाते हैं या फिर आप ये वाला लॉजिक लगाते हैं, आप देखना तो आपका है, आप क्या लगाएंगे। और इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ी बात कहूँगा भाई मैं, कि जो भी बच्चा नया जुड़ा है अभी यूट्यूब चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बी के बाद ओ, बी के बाद ओ, चलिए जी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 12 13, ये रहा आपका, यानी कि क्या किया, +13 किया। डी के बाद क्यू, डी के बाद क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी आपका 13 ऐड होके आया। चलिए टी की तरफ चलते हैं, जी से टी की तरफ चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 13 प्लस हो गया है। तो सिंपल सी बात है, ये भी 13 से ही आएगा। चलिए अपना क्वेश्चन उठाइए आप। हमारा क्वेश्चन क्या था, एफ एच के एल, एफ के बाद 13 कर दीजिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा आ गया। एच के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए जी यू आ गया। के बाद चलिए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक्स हो गया। एल के बाद चलते हैं हम 13 की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या हुआ। एल के बाद चलिए वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लो जी, ये रहा आपका आंसर। क्या समझे आप, ये था हमारा एडिंग वाला जो हमने क्वेश्चन किए हैं आज। उन सब में हमने क्या किया, हमने अपोजिट के भी किए, नंबरिंग वाले भी किए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हिलाने वाला है, देखो, देखते हैं आप हिल पाते हैं या नहीं हिल पाते हैं। वैसे तो आप बड़ी इंटेलिजेंट हैं, नहीं हिल पाएंगे, लेकिन मेरा काम आपको हिलाने का है। देख पाते हैं आप हिलते हैं या नहीं हिलते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा डिफिकल्ट है। L इंटू 12, नहीं, L इंटू M 12 इंटू 13, आगे है U इंटू, ये गुना है भाई, इंटू, जिसको इंटू बोलते हैं, क्या समझे आप, ये गुना है, ये ना कि एक्स, ये गुना है ना कि एक्स, ये गुना है ना कि एक्स, समझ जाना भाई, कभी मिस्टेक कर दो, ये आपका एक्स नहीं है, ये आपकी गुना है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, सोचिए, लगाइए दिमाग, फिर हम कराते हैं। L12 देखना, ये रहा आपका L12, क्या देखा आपने, आपने ये देखा ना कि L का जो नंबर है 12 है, वो यहाँ पे लिखा है, M का 13 है, ये तो लॉजिक बन गया भाई। L का हमने 12 देखा है, M का हमने 13 देखा है, वही हमने यहाँ से सीखा है। चलिए U का क्या होगा, 21 होगा, W का क्या होगा 23, 21 इंटू 23, है ना क्वेश्चन कुछ डिफरेंट, कुछ अलग। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन होगा और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, लास्ट होगा और बेहतरीन होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्लास का कह सकते हैं आप, या फिर आप अल्फ़ाबेट एनालॉजी का कह सकते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। चलिए NUMBER, नंबर U है भाई, ये U, इसमें मिस्टेक मत कर देना आप, क्योंकि मैं U और V दोनों एक जैसे ही बनाता हूँ। चलिए थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, बता दीजिए। एक सेकंड, थोड़ा छूट गया इसमें। इसके बाद आप यहाँ आइए और ये लिखा है GHOST,
ये आपको बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अल्फ़ाबेट एनालॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बताइए क्या बताते हैं आप, इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या दिमाग आप लगा पाते हैं। चलिए मैं लगाता हूँ दिमाग। ये हमने क्या किया, इनका स्थान चेंज कर दिया, यानी कि इनको अपने स्थान से रिप्लेस कर दिया। यू को पहुंचा दिया इधर, एन को पहुंचा दिया इधर। क्या हुआ, इधर आओ घूम के, यहाँ पे आओ। ये देखो एन कहाँ गया, अंदर गया, यू कहाँ गया, बाहर आ गया, बी कहाँ गया, इधर आ गया, एम कहाँ गया, इधर आ गया। ये U1 हो गया, ये BM हो गया, ये R ही हो गया, R इधर आ गया, E इधर आ गया। चलिए क्या किया यहाँ पे हमने, इनके स्थानों को चेंज कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। चलिए कर दीजिए स्थान चेंज इनके, सिंपल है। देखना ये क्या होगा, HG SOT, दो तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। ये अकेला बचा, अकेले को अकेला लिख दो, अकेला अकेला होता है, कपल कपल होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब ये आज की आपका लास्ट क्वेश्चन था क्लास का। बाकी आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, ठीक है बेटा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। मैं आपके डाउट लेने के लिए ही बैठा हूँ। बाकी आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन ना समझ आए ज़रूर बताइएगा। और आपका कल हमने लेटर एनालॉजी कराया था, ठीक है ना भाई, कल हमने आपका लेटर एनालॉजी कराया था। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं लेटर एनालॉजी। आज क्या किया, आज हमने किया अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी कंप्लीट हो चुका है। और कल की क्लास में हम बात करेंगे वर्ड एनालॉजी। कल की क्लास में हम वर्ड एनालॉजी की बात करेंगे। और कल ही हमारी जो चैप्टर है हमारा, कौन सा, ये जो चैप्टर है हमारा एनालॉजी, ये एनालॉजी चैप्टर कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 3 टाइप हैं, 3 टाइप के आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा। और अभी तो मैंने करा दिया आपको, ये फर्स्ट टाइप के भी करा दिए, सेकंड के भी करा दिए। अब बचा आपका वर्ड एनालॉजी। इस वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके बाद कल ही डिस्कस करेंगे कि हम नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए नमस्कार। और मेरा चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब आप सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है भाई, धन्यवाद।